जय हिंद। क्लास 10 हिंदी का हम लोग जो है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का देखने वाले हैं और लिंक जो है एक आप लोग का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है 18 फरवरी। जी हाँ, कल के एग्जाम के लिए एक लिंक है 18 फरवरी करके जो है प्लेलिस्ट का लिंक है। उसमें जितने भी वीडियो हैं आप लोग देख लीजिए, आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा से जाएगा। वहां हर एक तरह का जो है प्रश्न को बताए हुए हैं। हैशटैग का जो है 1 से लेकर 5 तक का वीडियो बना दिए हैं और उसके बाद जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये 2023 का है ना। और इसके बाद जो वीडियो में जो है 2024 का बताएंगे और उसके बाद सब्जेक्टिव सारा तरह से जो है आप लोग खाली 18 फरवरी प्लेलिस्ट जो है उस पर आप लोग लिंक में क्लिक कीजिए और वहां से जाके सारा का सारा वीडियो देख लीजिए। हम लोग इसमें जो है हिंदी का जो 2023 में पूछा गया प्रश्न को देखने वाले हैं। हम जानते हैं, ठीक है, हम है ना, हम जिस तरह से भोजन करते हैं गाछ वृक्ष भी उसी तरह से भोजन करते हैं। ठीक है, हमारे दांत हैं, कठोर चीजें खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते हैं, ठीक है, नन्हे बच्चे के तो दांत नहीं रहता है, ठीक है, तो नहीं होते हैं, वे केवल दूध पी सकते हैं। गाछ वृक्ष के भी जो है दांत नहीं होते हैं, इसलिए वे तरल द्रव्य या फिर तो वायु से भोजन का ग्रहण करते हैं। गाछ वृक्ष जड़ के द्वारा जो है माटी से रसपान करते हैं। चीनी में पानी डालने से जो है चीनी गल जाता है, उसी प्रकार जो है माटी में पानी डालने से उसके भीतरी जो है वो द्रव्य गल जाते हैं। गाछ वृक्ष में वे तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को जो है पानी न मिलने पर पेड़ जो है, पेड़ का भोजन जो है बंद हो जाता है और वो पेड़ मर जाता है। ये देखिए ये वाला जो है ना पैसेज, ये पैसेज जो है कि हैशटैग का 5वां वीडियो में हो सकता है कि हम बताए हुए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग को इतना जल्दी जल्दी इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि ये पहले करवा चुके हैं। रिवाइज के लिए आप लोग के लिए है। गाछ वृक्ष का मतलब क्या होता है, तो गाछ वृक्ष यहाँ जो है पेड़ पौधा का बोला गया तो पेड़ पौधा हो जाएगा। गाछ वृक्ष क्या नहीं करते हैं, है ना, सॉरी, गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते हैं, तो दांत नहीं होते हैं। उसके बाद है गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं, है ना, तो जड़ के द्वारा करते हैं, तो जड़ के द्वारा हो जाएगा। उसके बाद है पेड़ कब मर जाता है, तो पानी न मिलने पर। पानी जब पेड़ को नहीं मिलता है तो ये क्या होता है, पेड़ मर जाता है। उसके बाद फिर से एक पैसेज है ना, लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। जब तक आप लोग अगर लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते हैं तो विश्राम भी नहीं करना है। लक्ष्य है अति दूर दुर्गम मार्ग भी हम जानते हैं। लक्ष्य का जो है वो मार्ग बहुत दूर है, ये भी चीज हम लोग को पता है, किंतु पथ के कटंकों को भी हम सुमन भी मानते हैं। जब प्रगति का नाम जीवन, यह अकाल विराम कैसा लक्ष्य, ये भी पहले करवा चुके हैं, ठीक है। आप लोग पैसेज एक बार पढ़िएगा और वीडियो हम लंबा नहीं इस बार करना चाह रहे हैं क्योंकि आप लोग पैसेज अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट हम लोग जो है वो प्रश्न में आते हैं। धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है, इसको भी बता चुके हैं, ठीक है, ये प्रश्न को भी हम जो है वो बता चुके हैं, लेकिन आप लोग देख लीजिए 2023 में ये पूछा गया था। तो धनुष से छूटा हुआ जो है वो क्या करता है, तो ये लक्ष्य का भेद करता है, ठीक है, लक्ष्य का भेद। नेक्स्ट है कि लक्ष्य के पथिक कटंगों को क्या मानते हैं, है ना, तो फूल मानते हैं, तो फूल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बाल रवि की किरण कैसी होती है, तो बाल रवि की किरण जो है वो स्वर्ण होती है, तो स्वर्ण हो जाएगा। कहां तक पहुंचे बिना पथिक का विश्राम नहीं करना चाहिए, तो जब तक लक्ष्य नहीं पकड़ लिया जाता है तब तक जो है वो विश्राम नहीं करना चाहिए। अब यहां से व्याकरण से है कि जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं वह कौन सी क्रिया होती है, ठीक है, तो सकर्मक क्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है में कौन सी क्रिया है ना, बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है तो सकर्मक क्रिया है, तो सकर्मक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसान खेत जोत रहा है, इसमें क्रियापद कौन सा है ना, तो किसान जो है क्या कर रहा है, खेत को जोत रहा है, तो इसमें क्रियापद जो है वो जोत रहा है हो जाएगा, है ना, जोतना काम है। नेक्स्ट है कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, यहां वैसे बताना है, तो रमेश हंस रहा है ना, रमेश हंस रहा है वो क्या है, अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है कि अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र, तो दूसरा अर्थ क्या होता है, तो आकाश होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो श्वेत का अनेकार्थी शब्द इसमें क्या नहीं है, तो श्याम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है, तो दो शब्दों को जो जोड़ता है ना, अथवा हो जाएगा इसका 15 का। नेक्स्ट है कि पता नहीं वह कब चला गया, है ना, कब 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 भरा जाएगा। सारा ये चीज करवा चुके हैं, है ना, ये सारा चीज हो चुका है पहले ही आप लोग को, फिर भी जो है 2023 में जो प्रश्न पूछा हुआ है उसके लिए जो है वीडियो लाए हुए हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छे बने, या कौन सा वाक्य है, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो प्रतिदिन में जो है वो प्रतिदिन में, हाँ प्रतिदिन, है ना, प्रतिदिन, अब यही भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से बहुब्रीहि समास कौन सा है, तो बहुब्रीहि जो है वो किसी तीसरे की ओर जो है वो संकेत करता है ना, तो पहला पद प्रधान होता है ना, दूसरा तीसरा की ओर संकेत करता है, तो लंबोदर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंछी आकाश में उड़ेंगे, कौन सा वाच्य है ना, पंछी क्या करेंगे, आकाश में उड़ेंगे, तो ये हो जाएगा उड़ेंगे, है ना, तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा, इकलौता बेटा था
वह कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण उसे बाल गोविंद भगत जो है वो और भी ज्यादा मानते थे। अब प्रश्न आता है कि बाल गोविंद भगत का कितना बेटा था, तो एक ही बेटा था। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था, तो सुस्त और बोधा सा था। ठीक है, उसके बाद आगे 22 नंबर ना, फादर बुलके है ना, फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरे के लिए मिठास भरे अमृत का अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस शहर का विधान क्यों, है ना। अब प्रश्न इससे है कि फादर बुलके की मृत्यु किस रोग से हुआ था, तो जहरबाद से हुआ था। विधान का अर्थ क्या होता है, विधान का मतलब क्या होता है, ये भी बता, ये सारा ना सारा प्रश्न हम करवा चुके हैं। ठीक है, नियम हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कि हमरो हरी हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सपर दिवस निशी कान कान जगरी, है ना। गोपियां की दशा किस पंछी की जैसा हो गई है, तो हारिल पंछी की जैसा हो गया, तो हारिल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ नंद नंदन जो है किसको बोला गया है, तो यहाँ जो है कृष्ण को जो है वो नंद नंदन बोला गया है ना, तो कृष्ण हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यहाँ इस पदांश में किस कविता का अंश से है, मतलब जो है ये तो उत्साह से है ना, उत्साह हो जाएगा। कवि बादल को क्या घेरने को कह रहा है, तो बादल को कवि जो है पूरा आकाश घेरने के लिए बोल रहा है ना, तो पूरा आकाश हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कैप्टन कौन था, तो कैप्टन जो था वो चश्मा बेचने वाला था। नेक्स्ट लेखक ने खीरा खाने से इंकार क्यों कर दिया, क्योंकि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। रिवाइज हो रहा है ये आप लोग का, है ना। हैशटैग 1 से लेके 5 तक का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। एक 18 फरवरी नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसका सारा वीडियो आप लोग देख लीजिए, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, तो सहनाई बजाते थे, सहनाई वादक थे। नेक्स्ट है कि लेखिका मन्नू भंडारी का बचपन किस शहर में बीता हुआ था, तो अजमेर में। परशुराम का गुरु कौन थे, तो शिव, है ना। कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिपादित थे, तो यात्री नाम से। ठीक है, मृग तृष्णा का मतलब क्या होता है, छलावा होता है। मुख ज्ञान का आवाज कैसा होता है, तो चट्टान जैसा भारी होता है। भोलेनाथ के सिर में क्या था, तो लंबी लंबी जटाएं था। नेक्स्ट है कभी कभी जो है बच्चे किसका जुलूस निकालते थे, तो बारात का जुलूस निकालते थे, बारात का। नेक्स्ट है कि जाज पंचम का नाक कहाँ स्थित था, तो दिल्ली में। और लास्ट प्रश्न है गंगटोक किस राज्य की राजधानी है या किस नगर की राजधानी है, तो सिक्किम। ठीक है, सिक्किम हो जाएगा। तो ये 40 था। अब हम लोग सब्जेक्टिव को देख लेते हैं, जो कि 2023 एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, हंसी भीतरी आनंद कैसी प्रकट करती है, तो हंसी जो है व्यक्ति की अपनी प्रशंसा की अभिव्यक्ति मुस्कुराकर करता है, और यह प्रशंसा अधिक होती है तो उसकी मुस्कुराहट खिलखिलाहट में बदल जाता है। वह उस समय सभी दुश्चिंताओं को जो है मुक्त हो जाता है, और व्यक्ति के लिए व्यक्तित्व एवं स्वास्थ्य आकलन उसकी जो है उसी को है हंसी को देखकर कर लेता है। देखिए यहाँ क्या बोला है कि प्रसन्न व्यक्ति अपनी प्रशंसा की अभिव्यक्ति मुस्कुराकर करता है। कोई भी खुशी व्यक्ति रहता है तो अपना जो है प्रशंसा को हंसी दिखा के करता है कि हम खुश है ना। कोई व्यक्ति जो कैसे बताता है कि हम खुश है, सो तो हंस देता है ना, तो हंसने से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति क्या है, खुश है। एक मिनट, हाँ। नेक्स्ट है पुराने समय में लोग ने हंसी का क्यों महत्व दिया, तो पुराने समय में लोगों ने हंसी का महत्वपूर्ण कारण दिया था क्योंकि हंसी विभिन्न कला कौशल से युक्त होता है। आनंद से हंसने से आयु बढ़ता है, और हंसी को औषधि के रूप में जाना जाता है। रोगियों को जो है साथ साथ जो है ये व्यक्तियों में भी जो है लाभकारी होता है ना, लाभकारी होता है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर मिनट, हाँ। डॉक्टर हसफैलैंड ने एक पुस्तक में हंसी के बारे में क्या लिखा है, तो डॉक्टर हसफैलैंड ने एक पुस्तक में हंसी को उत्तम चीज है जो औषधि के रूप में काम करता है, यह रोगियों के साथ साथ सबके काम की वस्तु है। उसके बाद एक अंग्रेजी डॉक्टर ने क्या कहा है, तो एक अंग्रेजी डॉक्टर ने कहा है कि किसी नगर में जो है वो दवाई से लदा हुआ 20 गधा हम लोग ले जा रहे हैं, उससे अच्छा कि एक हंसोड़ व्यक्ति को ले जाए, है ना। जिंदगी किसका नाम है, तो जिंदगी जो है वो जिंदा दिली का नाम है। सारा प्रश्न करवा चुके हैं पहले। ठीक है, हंसी खुशी उत्तर का ही नाम जीवन कैसे है, हंसी खुशी उत्तर का ही नाम जीवन कैसा है। तो व्यक्ति जब भारी अवसाद तनाव एवं दुख में भरा होता है तब उसका एक पल कठिन हो जाता है, तब वह बहुत कम जी पाता है, जबकि खुशहाल व्यक्ति जो है वो जिंदा दिली के साथ जीता है, वो लंबा आयु तक लंबे समय तक जीता है। आगे कि हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह कैसे है, तो जब व्यक्ति आंतरिक मन में जो है, जब व्यक्ति जो रहता है आंतरिक मन उमंग एवं उल्लास से भरा होता है तो हंसी दर्पण की भांति उसके मन को आनंद प्रदर्शित कर देता है। अब खंड ख से हम लोग देख लेते हैं कि सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले के कैप्टन क्यों कहते थे, तो चश्मा वाला जो है एक साधारण सा बूढ़ा मरियल लंगड़ा व्यक्ति था, और वह सेनानी नहीं था किंतु उसे हृदय में देशभक्त था,
है ना। इस पर जो है मर मिटने के लिए शहीदों के लिए जो है शहीद लोग के प्रति जो है बड़ा ही आदर था, इसलिए वह नेताजी की मूर्ति में जो है रोज जो है चश्मा जो है बदल बदल कर पहनाता था, और लोग उसे इस व्यवहार से प्रभावित होकर कैप्टन भी बोलने लगे थे कि कैप्टन है, ठीक है। और उन्हें लगातार शायद कैप्टन नेताजी के साथ फौज में होगा, इस बात का जो है वो अटकलें लोग लगाया करते थे। आगे है कि काशी में हो रहे कौन सी परिवर्तन बिस्मिल्लाह खान को जो है व्यवस्थित करते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैसे तो परिवर्तन संसार का नियम है, फिर भी पुरातन से जो है भावनात्मक जुड़ाव चीजें बदलने पर जो है वो पीड़ा पहुंचाती है। उसी प्रकार बिस्मिल्लाह खां की कर्मस्थली काशी में सब कुछ परिवर्तन हो रहा था। वहां जो है वो खान पान, पुरानी परंपराएं, मलाई बर्फ की स्वाद, कुलसुम हलवाई और संगीतात्मक कचौड़ी, साथ साथ में जो है संगीत एवं साहित्य एवं उनके प्रेम करने वाले साहित्यिक एवं संगीतकारों का जो है सम्मान में जो है वो बदल गया था, और लोग जो है अब उन चीजें पर जो है वो महत्व नहीं देने लगे थे। तो इस प्रकार से आगे जो है वो 2023 में जो पूछा गया था प्रश्न, बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है, तो ये भी जो है 2023 में पूछा गया था प्रश्न। तो बच्चे की मुस्कान बड़ी आकर्षण एवं आनंदित करने वाली होती है, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट में किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता है, ठीक है। और वह अपने पराया अथवा अच्छा बुरा सोचकर जो है नहीं मुस्कुराता है, बल्कि जो है वो निष्कपट मुस्कुरा देता है। तो ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग रट लीजिएगा। नेक्स्ट है कि सफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तो उनके सहयोगी उसे किस प्रकार जो है संभालते हैं। तो जब साधारण व्यक्ति सफलता के चरम सीमा पर जाकर अगर लड़खड़ाने लगता है, तब कभी कभी अत्यधिक संवेगों का वेग में जो है डगमगाने लगता है, तो उस समय जो उसके साथी पीछे से उनकी सहयोग की सहायता करते हैं, साहस और उत्साह, शाबाशी एवं प्रेम देकर जो है संभालते हैं, और आगे बढ़ने के लिए जो है वो साथ में कभी कभी जो है अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं कि वह शिखर पर पहुंच जाए, है ना, कहीं नीचे न गिर जाए, इस तरह से। आगे प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धाओं की क्या क्या विशेषता बताई है। तो वीर योद्धा अपने वीरता का युद्ध भूमि में प्रदर्शित करते हैं। वीर योद्धा को अपने पराक्रम का परिचय बोलकर बताना नहीं शोभा देता है, ठीक है। इस तरह से योद्धा को धैर्यवान एवं सहनशील होना चाहिए, और योद्धा कभी भी अपशब्द नहीं बोलता है। नेक्स्ट है कि माता का आंचल पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का उल्लेख करें जो आपको दिल को छू लेता है। माता के आंचल जो पाठ है उसमें जो है आप लोगों को कौन सा बात बहुत अच्छा लगता है, उस चीज को यहाँ लिखना है। तो शिवपूजन सहाय के द्वारा रचित उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है, और पाठ में माता के आंचल में ढेर सारे प्रसंगों हैं जो कि मेरे हृदय को छूते हैं, जैसा कि पिताजी के साथ भोलेनाथ का अधिकांश समय व्यतीत करना था। आजकल भी भागती हुई दुनिया में जो है माता पिता अपने संतानों के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। और हम यहाँ जो है देखते हैं कि भोलेनाथ अपने अधिकांश समय जो है पिता के साथ में ही जो है बिता देते हैं, जैसे कि उनका सोना, पूजा पाठ करना, खेल कूद, फसल की बुआई, सारा चीज जो है पिता के साथ में ही करते हैं, ठीक है। किंतु मेरा मन भोलेनाथ को भोजन कराना, देखिए यहाँ क्या, किंतु मेरा मन भोलेनाथ का भोजन कराता हुआ एक पिता और माता को देखकर मन ही द्रविड़ हो जाता है, खुशी हो जाता है कि किस प्रकार गौरव शान कर उसकी माता की तहत जो है वो पशु पक्षियों की तरह जो है वो नाम लेकर जो है वो आत्मीयता के साथ में जो है वो नटखट बालक को जो है खिलाती है कि ये मैना है, मैना अलग खाओ नहीं तो मैना फिर चले जाएगी, इस तरह से। एक और प्रश्न पूछा गया था कि गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है, तो ये भी जो है 2023 में पूछा गया है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2023 में जितना भी प्रश्न पूछा गया है आप लोग को सबको रट देना है, ठीक है। अभी एक और वीडियो लाएंगे जिसमें लगभग 31 प्रश्न, है ना, सब्जेक्टिव का 31 प्रश्न जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है लेकर आएंगे आप लोग के लिए, ठीक है। इसके बाद जो है 2024 का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे, उसके बाद जो है वो सब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट लाएंगे, उसके बाद एक भी वीडियो आप लोग के लिए नहीं आएगा। तो गंगटोक को जो है मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है, तो गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है जिसका अर्थ कड़ी मेहनत कराया किंतु गर्मी के मालिक चुक कर जो है चुक। यह एक पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए परिस्थितियां बड़ी कठिन है। यहाँ के लोगों को अपना सामान्य जरूरत को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी यहाँ के लोग विभिन्न विपदाओं और बाधाओं के बीच में जो है मस्त होकर अपने जीवन जीते हैं, इसलिए जो है गंगटोक को मेहनतकश का बादशाह कहा गया है, ठीक है। अब आगे जो है वो एक निबंध है हमारा राज्य झारखंड पर, देख लीजिएगा। झारखंड के बारे में परिचय सबसे पहले लिखिएगा, इतिहास झारखंड का लिखिएगा, उसके बाद सीमा लिखिएगा, उसके बाद निवासी लिखिएगा किस तरह से है, ये सारा चीज आप लोग को लिखना है याद करके, ठीक है। अब आगे जो है एक निबंध लिखना है परिश्रम का महत्व पर। संकेत बिंदु में लिखना है क्या, भूमिका रहेगा, श्रम जीवन का सत्य रहेगा, उन्नति और विकास रहेगा, है ना, सहायक उपसंहार इस तरह से रहेगा। तो सबको जो है हेडिंग देके इस तरह से, पीछे भी बताएं कि एग्जाम में कैसे लिखना है, इस तरह से हेडिंग दीजिएगा, उसके बाद इसके बारे में लिखते जाइएगा।
परोपकार पर भी लिखना है ना, परोपकार जो है क्या होता है, या फिर इसका अर्थ, महत्व, कुछ उदाहरण भी देना, उपसंहार भी। तो अर्थ परोपकार का लिख दीजिएगा, महत्व लिख दीजिएगा, उदाहरण लिख दीजिएगा। ये सारा निबंध जो है वो, निबंध को इसलिए हम नहीं बता रहे हैं ना कि निबंध आपको अपने हिसाब से लिखना है, ठीक है, आपको जो सही लगता है उसको लिखना है। अपने मित्र के पास जो है एक पत्र लिखना है जिसमें झारखंड के ऐतिहासिक स्थल के बारे में वर्णन करना है, मतलब झारखंड में कोई बढ़िया जगह, घूमने फिरने वाला जगह है, वो पत्र लिखना है। तो इसको हम लोग कौन पत्र बोलेंगे, तो ये अनौपचारिक पत्र है। तो पहले तो एड्रेस लिखेंगे, कहाँ भेज रहे हैं, सो डेट लिखेंगे, प्रिय जो आप लोग का मित्र है वो स नमस्ते। उसके बाद यहाँ भरिए ना, जो भी भरना है भरिए आप, पूरा पूरा जो भी भरना है, आपको जो भी चीज आता है, आप जो भी चीज अपने मित्र से कहना चाहते हैं उस चीज को भरना है। ये नहीं कि इसका आंसर जो है याद करना पड़ता है। ये शब्द की, ये सब का आंसर हम इसलिए भी नहीं पढ़ रहे ना, क्योंकि आप लोग को जो है अपने हिसाब से यहाँ भरना है ना। एग्जामिनर जो है यहाँ नहीं चेक करेगा कि आप लोग क्या लिखे हैं, बस खाली देखा कि हाँ इसी से लिखा हुआ है, ठीक है, अपना आपको जो लिखना था वो चीज लिखे हुए हैं। नीचे जो है वो एग्जामिनर कहाँ देखेगा, ऊपर का ये देखेगा कि सही लिखा हुआ है कि नहीं, और नीचे देखेगा कि ये सही लिखा हुआ है कि नहीं। लास्ट एक प्रश्न है कि छात्रों को शिक्षण के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। तो पढ़े चलो बढ़े चलो, सबका है ये अधिकार, पूरी शिक्षा पूरा प्यार। अपने बच्चों और बच्चियों को स्कूल भेजिए, शिक्षा अच्छा नागरिक बनाती है, और अच्छे नागरिक से जो है वो नागरिक से बनता है उत्तम देश। शिक्षा ही विकास का नींव है, पढ़िए और पढ़ाइए। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जनहित में जारी। या फिर तो इसको नहीं अगर चाहते हैं तो एक और भी है कि स्वास्थ्यधर्य पेय सामग्री, मतलब पीने वाला अच्छा पदार्थ का जो है वो विज्ञापन करना है। तो स्वाद भी और सेहत भी, प्रोटीन भी, है ना, और स्वास्थ्यधर्य पेय, प्रोटीन, स्वास्थ्य वर्धक पेय, प्रोटीन, विटामिन और आवश्यक मिनरल से भरपूर, कमजोरी को दूर भगाए, और दिन के जो है वो दिन भर जो ऊर्जावान बना के रखे आपको। ऊर्जा जो है मतलब स्वाद ऐसा कि सबको पसंद आए। आप एड्रेस थोड़ा सा लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से जो है आप लोग का 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था, और इसके बाद जो वीडियो आएगा 2024 में जो प्रश्न पूछा गया था उसके लिए लेकर आएंगे, और उसके बाद एक और वीडियो आएगा जो कि सब्जेक्टिव का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा, जो कि आप लोग को रट लेना है उसको। तो फिर हम लोग मिलते हैं 2024 वाला में, है ना, ये 2023 का 2024 के प्रश्न के साथ में मिलते हैं जस्ट तुरंत बाद में। तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।